हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, क्या आपको अपने जीवन में कोई ऐसा समय याद है जिसमें आप मौत से बाल बाल बचे हो, जिसमें आपने मृत्यु को काफी करीब से देखा हो? क्या आपको याद है कि उस जोखिम से परमेश्वर ने आपको किस तरीके से बचाया था और किस तरह से आपकी सहायता की थी? दोस्तों, पौलुस के जीवन में भी हम एक ऐसी ही घटना को पाते हैं जिसमें पौलुस को सुसमाचार प्रचार कार्य के दौरान बंदी बना लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है और उसे आगे की कार्यवाही के लिए रोम के लिए रवाना कर दिया जाता है। मार्ग में जब वो समुद्री यात्रा पर होते हैं तो उनका जहाज टूट जाता है और उस समय में जब उनका जहाज टूटने लगता है और उस समय एक सैनिक के मन में ये विचार आता है कि वो सारे कैदियों को मार डाले, लेकिन उस समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से पौलुस के साथ साथ अन्य जो कैदी वहां पर थे उनके जीवन और उनके प्राणों की रक्षा किस तरीके से की। और जैसा कि आज के वचन में हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा को, तो इस समय में जबकि पौलुस बंदी बनाया गया था रोमी शासकों के द्वारा, रोमी सेनापतियों के द्वारा, और जब उसे आगे की कार्यवाही के लिए रोम ले जाया जाता है तो उस समय हम परमेश्वर की सुरक्षा को उसके जीवन के लिए देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसे मौत के मुंह से बचाया। न सिर्फ उसके जीवन को परमेश्वर ने उस समय बचाया, बल्कि उसके द्वारा वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा को भी लेते हैं और वहां पर वो इस घटना के बाद लोगों को प्रभु के बारे में भी बताता है। कई आत्माओं को इस घटना के बाद वो प्रभु के लिए जीतता है। हम लोग ध्यान दें कि जब हम प्रभु का नाम लेकर उसके कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो जब तक परमेश्वर का काम पूरा ना हो जाए, जब तक इस संसार पे हमारा समय पूरा ना हो जाए, तब तक परमेश्वर हमारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होने देता है। और वही चीज परमेश्वर ने यहाँ पर पौलुस के साथ की। जब तक परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में सेवा का जो कार्य निर्धारित किया था वो पूरा नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने हर एक विपरीत परिस्थितियों में, हर एक दुर्घटनाओं में, हर एक बुरी बातों में परमेश्वर ने पौलुस को बचाए रखा। उसके प्राण की हानि परमेश्वर ने नहीं होने दी, क्योंकि परमेश्वर का जो काम उसके जीवन से था वो पूरा नहीं हुआ था। और इस जहाज की दुर्घटना में भी जबकि जहाज टूट गया था, तब भी परमेश्वर ने उसके जीवन की रक्षा की, उसको बचाया, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा और भी आगे कई बड़े काम करने जा रहा था। प्रेरितों के काम और उसके 27 अध्याय और उसके 27 वचन से 44 वचन तक इस घटना को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस जहाज में एक बंदी के रूप में था, एक कैदी के रूप में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे सारे अधिकारियों और सूबेदारों की नजरों में प्रतिष्ठित बना दिया था। उसने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर जहाज के कप्तान को कुछ निर्देश दिए जिससे सारे यात्रियों के प्राण बच गए। उसका आत्मविश्वास कि तुम में से एक का भी बाल बांका न होगा इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसमें परिस्थितियों को परिवर्तित व नियंत्रित करने की क्षमता थी। उसके आत्मविश्वास का आधार उसका ज्ञान नहीं था, परंतु परमेश्वर पर उसका भरोसा था और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी। आज भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे मन के सारे भय को दूर करने में सामर्थी और विश्वसनीय हैं। लेकिन कुछ भय अच्छे होते हैं, ये जीवन निर्वाह करने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि निरंतरता हर समय हमारा साथ नहीं देती। हमें सबसे अधिक परमेश्वर का भय मानना चाहिए जो स्वर्गीय शांति और ज्ञान उत्पन्न करता है। शायद पौलुस के पास भी परमेश्वर से उत्पन्न स्वर्गीय ज्ञान था जिससे उसने सारी परिस्थितियों को नियंत्रित किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक के लेखक लूका के लिए यह घटना सिर्फ एक घटना ही नहीं थी, वो इससे कहीं बढ़कर थी। उसने इस विचलित कर देने वाली परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर के प्रबंध को देखा। पौलुस के लिए यह लोगों को जीवित परमेश्वर के विषय बताने का एक और अवसर था। हमारे जीवन में भी आए दिन आंधियां उठती है, परंतु क्या हम उसके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को पहचानते हैं? परिस्थितियां बदल जाती है, परंतु परमेश्वर हर समय एक समान रहता है। यदि हम गौर से देखें तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के हस्तक्षेप को हम पाएंगे। आवश्यकता है कि हम उसे पहचान कर उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। विचार करें कि परमेश्वर ने हाल ही के समय में ऐसा
कौन सा काम आपके जीवन में करके आपसे बातचीत की है। अभी हाल ही में आपने किस तरह से परमेश्वर से बातचीत की, किस तरह से आपने परमेश्वर के हस्तक्षेप को अपने जीवन में पाया, किस तरह से आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उसे स्मरण करें। आप पाएंगे कि हर दिन में परमेश्वर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है और आपको बचाता है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो जरा से दुर्घटना, जरा से हादसे के कारण मर जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ कितना ही भयंकर हादसा क्यों ना हो जाए, तब भी वो जीवित रहते हैं, वो बच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो काम परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए ठहराया है वो पूरा हो, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, आप हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा को महसूस करने पाएंगे, और वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में रखा है, वो काम आप अपने जीवन से पूरा करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा इस संसार में भेजे गए थे, और पिता के द्वारा उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिए गए थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में इस बात की गवाही को देते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं कि उनका भोजन क्या है। उनका भोजन यह था कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चले और उसके काम को पूरा करें। और हमें वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की गतसमनी में जो की गई महायाजक की प्रार्थना थी, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 17 अध्याय के 4 वचन में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक की प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं, जिस काम को तूने मुझे करने के लिए दिया था, उस काम को पृथ्वी पर करके मैंने तेरी महिमा की है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने पिता के द्वारा जो काम उन्हें सौंपा गया था, उस काम को पूरा करके इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा की थी। और जब समय पूरा हो गया, जब परमेश्वर का काम पूरा होने वाला था, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में से कूच किया। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के उद्धार का काम जो पिता के द्वारा उन्हें सौंपा गया था, उसे पूरा करके इस संसार पर अपने पिता की, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा की। वैसे ही परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों को अपनी महिमा के लिए संसार में रखा है, ताकि हमारे जीवन के एक पल से, हमारे जीवन के एक क्षण से उस जीवते परमेश्वर की महिमा हो। हम हमारे जीवन में अपने आप को जांचें, हम अपने आप को खंगालें कि ऐसा कौन सा काम है जिससे परमेश्वर मुझसे कराना चाहता है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और इसलिए इस संसार में हम अब तक जीवित हैं। हमें इस संसार में सिर्फ पैसा कमाने के लिए, खाने पीने सोने के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है, लेकिन एक विशेष उद्देश्य से हमारे परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा दिए गए उस उद्देश्य को जानते हैं? परमेश्वर द्वारा जो योजना आपके जीवन में है, क्या उस योजना को आप लोग जानते हैं? अगर नहीं, तो आज उस योजना को, परमेश्वर की उस इच्छा को जानने के लिए आपके पास अवसर है। प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू क्या मेरे जीवन से चाहता है, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन से क्या है, तू ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे कराना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और वो काम आपको बताएगा जो आपको इस संसार में परमेश्वर के लिए करना है, ताकि न्याय के दिन जब आप परमेश्वर पिता के सम्मुख खड़े हो, तो दृढ़ता के साथ ये बात आप कह सके कि प्रभु हे पिता, मैंने तेरा काम जो तूने मुझे दिया था पृथ्वी पर करने के लिए, मैंने पूरा किया है। तब परमेश्वर भी आनंद के साथ आपसे कहेगा, प्रभु यीशु मसीह भी आनंद के साथ आपसे कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य बेटे, हे मेरे पिता के धन्य बेटी, आ मेरे साथ मेरे स्वर्गीय राज्य में मेरे संगी वारिस बन जा। क्या आप ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो आज ही इसी समय यह निर्णय करें कि जो काम मेरे पिता ने मुझे दिया है, मुझे उसे पूरा करना है। तभी जाकर आप अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए इस समय आज हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद एक और सुंदर भोर के प्रकाश के लिए।
हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु एक और नए जीवन के लिए पिता। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो रात में सोते तो हैं प्रभु, लेकिन अगले दिन भोर के प्रकाश को वो नहीं देख पाते। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम उन धन्य लोगों में से प्रभु जिन्हें आपने एक और नया दिन दिखाया है पिता, एक और सुबह हम देखने पाए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं रात्रि भर सुख की नींद देकर हमें पिता परमेश्वर संभालने के लिए, हमें अपनी सुरक्षा देने के लिए पिता, हमारी धड़कनों को कंट्रोल में रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आपने अपने नियंत्रण में, अपनी सुरक्षा में रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज का दिन पिता हम सब लोगों के लिए आशीषमय होने पाए। वो पिता इससे पहले कि हम अपने काम धंधों पर जाएं, इससे पहले कि हम बिस्तर से उठे, इससे पहले से पिता परमेश्वर ईश्वर राजा कि हम अपने घर में, अपने जीवन में किसी काम को करें प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करें, ताकि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम आशीषित रहे मेरे खुदावंद यीशु। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा आना जाना आशीषित रहे पिता। हम पिता परमेश्वर जो भी काम करते हैं उस काम में हम आशीषित होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु ईश्वर राजा, हमारे जीवन में हमारी सारे पिता परमेश्वर भय को आप दूर करें। कोई डर हमारे जीवन में खुदावंद ना होने पाए, लेकिन डर अगर रहे तो सिर्फ आप जीते परमेश्वर का डर और भय रहे प्रभु, ताकि हम आपके भय और भक्ति में आगे बढ़ सके पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु राजा, आज दिन भर में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और आपकी पवित्र आत्मा का नियंत्रण और उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी, ताकि संसार में ओ प्रभु आज के दिन में कोई भी गलत काम हम न करने पाए, किसी के दिल को हमसे ठेस ना पहुंचे प्रभु, हमसे किसी का बुरा ना हो पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा कोई भी पाप ना होने पाए, कोई बुराई ना होने पाए, कोई अधर्म ना होने पाए पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, हर पाप को, हर बुराई को हमारे जीवन से आप दूर रखे पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के समय में प्रभु आपने हमारी सहायता की पिता। हम विश्वास करते हैं कि आज दिन भर भी आप हमें संभालेंगे पिता। जो वचन आज हमने पढ़ा प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर की जब तक इस संसार में हमारे जीवन से आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक प्रभु आपकी सुरक्षा हमको मिलती रहे पिता। हमें प्रभु आपका जो काम करना है उस काम को करने के लिए इच्छा शक्ति हमें दे पिता। हमें आप अपना काम बताएं प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। आप क्यों इस संसार में हमें जीवित रखे हैं पिता, उस बात को हम जानने पाए पिता। आपके वचनों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें और हमें बताएं कि हमें क्या करना है इस संसार में, ताकि जितना समय आपने संसार में हमें दिया है प्रभु उतने समय में हम आपके काम को पूरा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु। आज दिन भर में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार है, जो दुर्बल लाचार है, उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। जो आवश्यकता में है उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक की सुधि लेना, हर एक को संभालना प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। आमीन।